वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और इस पे हमने 150 क्वेश्चन तक कर रखा है और ये विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये उन सब का कलेक्शन है और आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प। सो आपको अगर ये बुक चाहिए तो मैंने इसको जो सेकंड वीडियो था विलियम शेक्सपियर पे उस पे मैंने डाल रखा है पार्ट 2 पे। अगर आप खोलेंगे विलियम शेक्सपियर और उसमें पार्ट 2 वाला वीडियो उठाएंगे तो उसके नीचे वो इसका लिंक है इस बुक का, आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। और आपके लिए वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यूपी टीजीटी पीजीटी करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको जितने भी वीडियो अब तक पढ़े हैं पीजीटी टीजीटी से रिलेटेड या एग्ज़ाम के क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको वहाँ सारे वीडियोस एक जगह मिल जाएंगे, आपको बहुत खोजना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन फिर यहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, सेक्सुअल जेलसी इज़ अ थीम इन शेक्सपियर्स। मतलब किस प्ले में, शेक्सपियर के किस प्ले में जो थीम है वो सेक्सुअल जेलसी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओथेलो। ओथेलो में सेक्सुअल जेलसी थीम जो है प्रोमिनेंट निकल के आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 152, विलियम शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कॉरियोलानस आर बेस्ड ऑन। तो ये सारे जो तीनों प्ले हैं शेक्सपियर के वो किस पे बेस्ड हैं ये उन्होंने पूछा, मतलब सोर्स क्या है इनका। तो इनका सोर्स है प्लूटार्क्स लाइव्स और इनको रोमन प्लेज भी कहा जाता है। ठीक है, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कॉरियोलानस, ये तीनों प्ले जो है ये रोमन प्ले के रूप में भी देखा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 153, द वर्ड्स इफ इट वर डन देन इट्स डन, देन इट वर वेल, इट वर डन क्विकली आर अटर्ड बाय। ये स्टेटमेंट किस ड्रामा से लिया गया है और किसने अटर किया है, किसने ये बोला है लाइन। तो ये मैकबेथ से लिया गया है, एक्ट 1 सीन 3, और मैकबेथ ने ही खुद इस लाइन को बोला है। फिर क्वेश्चन नंबर 154 है, विच शेक्सपियरियन प्ले कंटेन द लाइन्स। अब ये लाइन जो आ रहा है, देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन फॉल ऑफ अ स्पैरो। तो ये जो है ये हैमलेट से ये लाइन उठाई गई है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 155 है कि शेक्सपियर्स सोनेट तो आर डेडिकेटेड टू 2 पर्सन। तब पहला है मिस्टर WH और दूसरा है डार्क लेडी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 156, विच ऑफ दीज प्लेज आर शेक्सपियर विच of these plays by Shakespeare does not use cross dressing as a device। क्रॉस ड्रेसिंग जो है एज ए डिवाइस के रूप में इनमें से दिए गए किस प्ले में यूज़ नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन है आपका। और इसका करेक्ट ऑप्शन है जूलियस सीजर, क्योंकि ये बाकी जितने प्ले हैं, कैम्बरलिन हुआ, एज यू लाइक इट हुआ, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना हुआ, इन सब में क्रॉस ड्रेसिंग जो है वो एज ए डिवाइस यूज़ की गई है। क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब हो गया कि जो एक फीमेल कैरेक्टर है वो मेल के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस तरीके का जहाँ पे एविडेंस, मतलब जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि फीमेल जो है वो क्रॉस ड्रेसिंग कर रही हैं, तो उसमें जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी पोर्शिया जो है एक जगह उन्होंने क्रॉस ड्रेसिंग की है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको ये इसमें जूलियस सीजर में ये देखने को नहीं मिलता है। फिर अब कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है। ये किसी एग्ज़ाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पोटेंशियल क्वेश्चन है कि आने वाले एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन या इसमें से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो उनको भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, एक स्टेटमेंट है, देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन हुम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये किंग डंकन ने दिया था, किसके लिए, द थेन ऑफ काउटर के लिए। ठीक है, आई थिंक सो कि मैकबेथ के लिए ही ये बोला है। फिर अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ से कहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी इन 1938 एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इन 1948। ठीक है, 38-48 दोनों में शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी किसने लिखी है, तो ये WHB चार्टन या कार्टल ने लिखी है। फिर रो वॉकर्स, द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट 1948 एंड द टाइम इज़ फ्री 1949। ये दोनों बुक जो है किस पे बेस्ड है, ये शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पे बेस्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम,
What needest thou such weak witness of thy name? Sweetest Shakespeare's fancy's child, who said अबाउट शेक्सपियर। ये किसकी लाइन है जिसने शेक्सपियर को बोला है? तो ये जॉन मिल्टन की लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट है, आवर माइंडेड शेक्सपियर। दिस इज द फ्रेज यूज्ड बाय एस.टी. कॉलरिज फॉर शेक्सपियर। फिर गुड वूम्स हैव बॉर्न बैड सन्स, ये मिरिंडा की लाइन है, स्टेटमेंट मिरिंडा का लाइन है टेम्पेस्ट में। फिर दोज आर पर्ल्स दैट वर इन हिज दैट वर हिज आईज, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, ये जो लाइन है ये टेम्पेस्ट से उठाई गई है। फिर मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बेड फेलोज, ये किसकी लाइन है? ये ट्रिंक्वेलो की लाइन है टेम्पेस्ट में। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आई एम फूल टू वीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ, हु इज़ द स्पीकर, ये किसकी लाइन है? ये मिरिंडा की लाइन है। फिर हु इज़ द साइक्रॉक्स इन द टेम्पेस्ट, साइक्रॉक्स जो है टेम्पेस्ट में कौन है? ये मदर ऑफ कैलिबन है और ये एक विच रहती है, मतलब एक बीस्ट जैसा इसको भी पोर्ट्रे किया गया है। फिर द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस, ये जो है प्रॉस्पेरो की लाइन है, टेम्पेस्ट में इसने बोला है। ग्रेव्स एट माई कमांड have waked their sleepers open and led them forth by my so potent art, ये भी प्रॉस्पेरो की लाइन है और टेम्पेस्ट से ये लाइन उठाया गया है। A little more than keen and less than kind, ये हैमलेट से उठाया गया है और ये हैमलेट की ही लाइन है, मतलब हैमलेट ने ही इस लाइन को बोला है। Thou knowest it's common, all that lives must die, passing through nature to eternity, ये जो है क्वीन गर्ट्रूड ने हैमलेट से बोला था, मतलब मदर ऑफ हैमलेट जो गर्ट्रूड हैं उन्होंने हैमलेट से बोला है। फेरिलिटी दाई नेम इज विमेन, ये हैमलेट की लाइन है, हैमलेट ने ही बोला है। फिर फाउल डीड्स विल राइज, दाउ ऑल द अर्थ ओवरवेल्म देम टू मेन्स आईज, वेयर डज दीज लाइन्स अपीयर, ये हैमलेट की लाइन है, मतलब हैमलेट प्ले में ये लाइन आई है। बी वेरी देन, बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, यूथ टू इट्स रिबेल्स, दाउ नन एल्स नियर, हु इज़ एडवाइजिंग टू होम, ये लेटरस जो है रहता है वो ओफीलिया को ये सजेशन करता है, वो उसका भाई है तो वो हैमलेट से उसको दूर रहने के लिए बोलता है और ये लाइन उसने ओफीलिया को बोला था हैमलेट में। फिर क्वेश्चन नंबर 157 है, हु एमंग द फॉलोइंग गेव अ हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर, तो किंग लियर जो है एक ट्रेजिडी है, शेक्सपियर ने उसको ट्रेजिडी के रूप में लिखा है, लेकिन 1681 में एक राइटर जो है वो नॉहम टेट, उन्होंने एक प्ले लिखा जिसका टाइटल था द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, तो उसमें उन्होंने जो एंडिंग थी, शेक्सपियर ने जो ट्रेजिडी एंडिंग दी है किंग लियर को, उसको उन्होंने चेंज किया था, ठीक है। तो ये जो है नॉहम टेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 158, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन गिवन फॉर इट, चूज द राइट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसमें से आपको करेक्ट रिस्पॉन्स चूज करना है। एजर्शन क्या है? ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना, एजर्शन कहता है कि ओथेलो ने डेस्डेमोना को मारा, तो एजर्शन तो सही है। रीज़न क्यों मारा, ठीक है, तो इसमें रीज़न दिया है बिकॉज डेस्डेमोना कमिटेड इनफिडिलिटी, तो ये तो गलत है क्योंकि इस वजह से डेस्डेमोना का कत्ल नहीं हुआ था, मतलब ओथेलो ने डेस्डेमोना को मारा था बिकॉज उसको ऐसा लगता था कि डेस्डेमोना इज़ बीइंग फेथफुल टू हिम विद कैशियो, वो कैशियो के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है, ऐसा उसको मतलब उसका कान भरा गया था ओथेलो को, ठीक है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है, ए इज़ ट्रू बट एजर्शन इज़ ट्रू बट रीजनिंग जो रीज़न दिया है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 159, Who among the following women writers famously imagined the plight of Shakespeare's sister? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वर्जीनिया वुल्फ, और जो एस्से में इन्होंने लिखा है उस एस्से का टाइटल है शेक्सपियर्स सिस्टर, और उसमें वर्जीनिया वुल्फ ने एक फिक्टिशियस कैरेक्टर और एक फिक्शनल कैरेक्टर तैयार किया है शेक्सपियर की सिस्टर के रूप में, और जिसका नाम उन्होंने जूडिथ रखा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 160, कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड फॉर द ड्यू विल रस्ट दैम, गुड साइनियर यू शैल मोर कमांड विद ईयर्स देन विद योर वेपन्स,
द अबव लाइन्स आर एड्रेस्ड बाय ओथेलो टू, ये मतलब ओथेलो को किसने बोला है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बारबेंटियो, रॉड्रिगो एंड ऑफिसर्स, ठीक है। उसने ये इन तीनों ने मिलके एड्रेस किया था ओथेलो को एक्ट 1 सीन 2 में। फिर कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पोटेंशियल क्वेश्चन है कि वो आपके कमिंग एग्जाम में पूछ सकता है, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट है, स्टेटमेंट है, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये मार्सलस की लाइन है और ये हैमलेट से उठाया गया है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है दैट्स वन मे स्माइल एंड बी अ विलन, ये जो लाइन है ये हैमलेट से लिया गया है। हाइक एट एबिक्यू UBQ question mark, Hamlet addresses this to the ghost in Hamlet, what does it mean, इसका मतलब क्या है, here and everywhere, ठीक है। फिर next statement है there are more things in heaven and earth Horatio than the dreamt of in your philosophy, who addressed these lines to Horatio, तो ये लाइन जो है Hamlet ने बोला है। be in direction, find directions out, ये पोलोनियस ने टू रेनॉल्डो को बोला गया है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डोथ मूव, डाउट ट्रूथ टू बी अ लायर, बट नेवर डाउट आई लव, ठीक है। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये हैमलेट से ये लाइन उठाई गई है। फिर फॉर देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो, ये हैमलेट की लाइन है, हैमलेट ने इसको रोज़ेनक्रेंट्ज़ से बोला था, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है दस कॉन्शियस डज मेक कावर्ड ऑफ अस ऑल, ये किसने बोला है, ये हैमलेट ने बोला है। आवर थॉट्स आर आवर्स, देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओन, हु स्पीक दिस, ये प्लेयर किंग इन हैमलेट, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट, तो जो प्ले इन प्ले है मतलब जो हैमलेट प्ले अरेंज करता है अपने अंकल को पकड़ने के लिए कि क्या उन्होंने मर्डर किया था, उस चीज़ को वो प्रूफ करने के लिए वो अपने आप को उसके लिए 100% श्योर होना चाहता था, तो उसने क्या किया था कि एक प्ले अरेंज किया था जो उसी तरीके का जैसा घोस्ट ने बताया था उसी तरीके से उसने वो चीज़ वो सच निकलवाने के लिए उसने एक प्ले कंपनी को अरेंज किया था कि वो प्ले दिखाए। तो उस प्ले का नाम पूछ रहे हैं कि प्ले इन द प्ले में क्या नाम क्या था, तो उसका नाम था द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजागो, ठीक है। बैप्टिस्टा इज़ अ वाइफ ऑफ गोंजागो, लेट द ग्लेड जेड विंस आवर विदर आर अनरंग, ये लाइन हैमलेट से उठाई गई है। ओ हैमलेट दाउ हास्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, ये जो है इस क्वीन गर्ट्रूड की लाइन है, हैमलेट से वो बोली है, मदर हैं उनकी हैमलेट की। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर एंड ईदर लॉज द डेविल और थ्रो हिम आउट, ये विद वंडरस पोटेंसी, ये इसका स्पीकर, इस लाइन का स्पीकर कौन है, हैमलेट है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश सो माई मदर, तो ये जो है whom does शेक्सपियर स्पीक हियर, तो ये हैमलेट में whom does हैमलेट स्पीक हियर, मतलब हैमलेट जो है इस लाइन में ये किससे बात कर रहा है ये पूछ रहे हैं, मतलब ये लाइन उसने किसको कही है, तो ये वो बात करता है जब किंग क्लॉडियस से अपने अंकल से, तब वो ये स्टेटमेंट देता है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, तो ये जो है ओफिलिया की लाइन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन सॉरोज कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन, तो इनका कहना है, किंग क्लॉडियस का कहना है कि दुख सिर्फ एक तरफ से नहीं आता, जब तकलीफ़ें आती हैं तो हर तरफ से आती हैं, मतलब वो बाटेलियन में आती है, एक बटालियन में आती है, ये ना कि वो सिंगल नहीं आती है, ठीक है। तो ये किंग क्लॉडियस की लाइन है। फिर नेक्स्ट अगेन किंग क्लॉडियस की लाइन है फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू अ pleurisy dies in our own too much, who uttered these line, तो किंग क्लॉडियस की लाइन है। फिर now get you to my lady's chamber and tell her let her paint an inch thick to his favor she must come,
मेक हर लाफ एट दैट हु स्पीक्स। ये हैमलेट की लाइन है, मतलब हैमलेट बोलता है ये हैमलेट में। फिर क्वेश्चन नंबर 161, इन किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम। ठीक है, पुअर टॉम की वॉइस में किसने बोला है किंग लियर में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज एडगर। फिर क्वेश्चन नंबर 162 है, फॉल्स्टॉफ इज अ कैरेक्टर इन। फॉल्स्टॉफ किस 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 ड्रामा में आया है, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड इन द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। ठीक है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 1597 एंड द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर 1602। फिर 163 थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ग्रीक प्लेज आर वॉज अ सोर्स फॉर द विंटर्स टेल। अब विंटर्स टेल का सोर्स पूछ रहा है कि कौन सा जो है ग्रीक प्ले, तो कौन सा इसमें जो प्ले है ग्रीक प्ले है वो विंटर्स टेल का सोर्स है, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एल्केस्टस। ठीक है, ये जो है ग्रीक ट्रेजेडी है और यूरिफिडस की ये ट्रेजेडी है जिसका जो कि सोर्स के रूप में शेक्सपियर ने यूज़ किया था। फिर 164 में क्वेश्चन में, इन शेक्सपियर्स टाइम हु ओन्ड द राइट टू अ थियोरेटिकल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द एक्टिंग कंपनी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 165, इफ़ यू कैनॉट अंडरस्टैंड एन आर्ग्यूमेंट एंड रिमार्क इट्स ग्रीक टू मी, यू आर कोटिंग। मतलब ये जो कोट है आप किसको बोलेंगे, द रिमार्क इज टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स जूलियस सीजर एंड स्पोकन बाई कैस्का व्हेन क्वेश्चनड बाई कैशियस। ठीक है, डिड सिजेरियो से एनीथिंग, कैस्का ए ही स्पोक ग्रीक। ठीक है, तो ये विलियम शेक्सपियर का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम रिलेटेड अगैन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड, ये किसकी लाइन है, ये हैमलेट की लाइन है। ओसेरिक अपीयर इन, ये हैमलेट में अपीयर होता है। और सीनो इन ट्वेल्थ नाइट इज अ ड्यूक ऑफ इलेरिया। ठीक है, इट्स नेक्स्ट पॉइंट है, इज इट अ वर्ल्ड टू हिड वर्च्यू इन, हु सेज, सर टॉबी टू सर एंड्रयू। फिर सिजेरियो is the name adapted by a character in disguise, identify him or her, वायोला। ठीक है, वायोला ने वो कैरेक्टर सिजेरियो का कैरेक्टर जो है वो लिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, दिस इज अटर्ड बाई फेस्ट, नेम द प्ले। किस प्ले में ये लिया गया है, ट्वेल्थ नाइट से लिया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन्फर्मिटी दैट डीकेज द वाइज डॉथ एवर मेक द बिटर फूल, हु अटर, मेलवोलियो की लाइन है ये। ओ यू सिक ऑफ सेल्फ लव, मेलवोलियो एंड टेस्ट विद अ डिस्टेम्पर्ड एपिटाइट, हु स्पीक दिस अबाउट मेलवोलियो, ये ओलिविया ने बोला है मेलवोलियो के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रेजेंट mirth hath present laughter, what's to come is still unsure, who uttered these line, ये फेस्ट की लाइन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, youths a stuff will not endure, this is from the mouth of, ये भी फेस्ट की लाइन है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, art any more than a steward, dost thou think because thou art virtuous, there shall be no more cakes and alleys, who speak this, मतलब who is the speaker, Sir Toby। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them, Malvolio the steward of Olivia read this in a letter forged by Maria, in which play does Malvolio appear, तो Malvolio आया है ट्वेल्थ नाइट में। The forged letter meant for Malvolio is signed as the fortunate unhappy, मतलब fortunate unhappy करके ये लेटर आया था। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट दिया है, स्टेटमेंट ही है, if one should be
a prey, how much the better to fall before the lion than the wolf. ये ओलिविया का स्टेटमेंट है. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है वायोला का, लव शॉट इज गुड बट गिवन अनशॉट इज बेटर. दिस इज अटर्ड बाय ओलिविया. सॉरी, ये ओलिविया की लाइन है और ये वायोला से उसने बोला था. मेरे बाय मिस्टेक वायोला निकल गया. मतलब ये ओलिविया ने बोला है. किसके लिए बोला है या किससे बोला है? वायोला से बोला है. फिर यूथ इज ब्रॉट मोर ऑफ्ट देन बैग्ड और बोरोड, हु स्पीक्स, ये ओलिविया ने बोला है. ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आई वुड नॉट हैव हिम मिसकैरी फॉर द हाफ ऑफ माई डॉवरी. Olivia uttered this, and from whom does she utter? That is Malvolio. Next statement है, nay, I am for all waters. The line is uttered by Fest. What does it mean? मतलब इसका मतलब क्या है? He can play any part of एनी पार्ट और इज़ फिट फॉर एनी पार्ट. मतलब वो वाटर की तरह है. जैसे वाटर होता है ना कि वो किसी चीज़ में भी आप डालो वो उसका शेप ले लेता है. तो वही फेस्ट बोलता है, ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स, मतलब मैं हर जगह फिट हो जाऊँगा, मैं किसी भी पार्ट में फिट हो जाऊँगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आई विल सेक्रीफाइस द लैम दैट आई डू लव टू स्पाइट अ रेवन्स हार्ट विद इन अ डॉग. हु स्पीक दीज लाइन? ड्यूक ऑर्सिनो की लाइन है. फिर हाउ हैव यू मेड डिविजन ऑफ योर सेल्फ, एन एप्पल क्लेफ्ट इन टू इज नॉट मोर ट्विन देन दीज टू क्रीचर विच इज सेबेस्टियन हु इज द स्पीकर? एंटोनियो. ठीक है. फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिया गया है मेलवोलियो की स्पीच है, आई विल बी रिवेंज्ड द होल पैक ऑफ यू. ठीक है, ये मेलवोलियो की लाइन है. अब क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं. इन किंग लियर फॉर व्हाट रीजन डज केंट एज्यूम अ डिस्गाई? तो इसका करेक्ट आंसर है, केंट एज्यूम अ डिस्गाई टू कंटिन्यू टू सर्व लियर दो लियर हैज़ बैनिश्ड हिम. ठीक है, वो लेयर को सपोर्ट करता था, उनको बहुत मानता था, इसलिए उसने डिस्गाई लिया था. फिर क्वेश्चन नंबर 167, शेक्सपियर्स नैरेटिव पोएम इज. तो वेनस एंड एडोनिस, इसको 1593 में लिखा गया था. ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और इसका द वीनस एंड एडोनिस इज नोन एज द फर्स्ट हेयर ऑफ इन्वेंशन. ठीक है, सेड बाय विलियम शेक्सपियर और इसको 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है. फिर क्वेश्चन नंबर 168 है, डॉक्टर जॉनसन डिफेंड शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ द यूनिटीज़ ऑन द ग्राउंड ऑफ. किस ग्राउंड पे डिफेंड किया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के वायलेशन ऑफ यूनिटीज़? तो 3 यूनिटीज़ हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट. मतलब इसी ग्राउंड पे उन्होंने डिफेंड किया है. फिर क्वेश्चन नंबर 169 है, सर टॉबी ब्लेंच एंड सर एंड्रयू एग्यूकेक आर फेमस कैरेक्टर इन. मतलब ये दोनों कैरेक्टर किस में निकल के आए हैं, मतलब किसके कैरेक्टर हैं? ये 12th नाइट के कैरेक्टर हैं. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 70, आज का लास्ट क्वेश्चन, इन एज यू लाइक इट हु सेड टू हुम द फॉलोइंग, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. तो ये जो लाइन है, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पीजीटी 2002, 10, फिर राजस्थान पीसीएस पीजीटी 2016, केवीएस पीजीटी 2017, ये हर जगह पूछा है. तो हो सकता है कि कमिंग एग्जाम में ये पूछ ले, एज यू लाइक इट में ये किसने बोला है कि, और किससे बोला है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. तो ये जो लाइन है ये जैक्स की है टू ड्यूक सीनियर. ठीक है. तो ये जो है एक्ट 2 सीन 7th में आया है. और इस तरीके से आई होप कि आज का ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं. फिर नेक्स्ट जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट से शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट. और इसमें अभी 3-4 वीडियो आएगा क्योंकि 400 के राउंड अबाउट क्वेश्चंस हैं जो कि वेरियस एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं शेक्सपियर को लेके, और कुछ ऐसी तरीके के जो एग्ज़ाम पॉइंट करके कुछ पोटेंशियल क्वेश्चन भी है. और आज रात में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ओथेलो की पूरी समरी दे दूँ, जिससे कि ओथेलो को जिनको दिक्कत आ रही है ओथेलो से रिलेटेड, तो उनको मैं कोशिश करूँगी कि ओथेलो और जो भी ड्रामा उन्होंने लिखा है उसको मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको उसका मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ. तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी पे ध्यान देते रहिए. और अगर किसी
और तरीके की हेल्प अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं. आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी. सो इसी के साथ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्माइल लॉट, and thank you for watching this video.